2. स्पेशल रूल्स, वे रूल्स यानी नियम जो भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेस के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, स्पेशल रूल्स कहलाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के भीतर असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग होने पर क्रमशः कुछ खास प्रकार के रूल्स को फॉलो किया जाता है। एक ही प्रकार के नियमों का पालन करने से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में गलती हो सकती है। इन्हीं भूल से बचने के लिए स्पेशल रूल्स का अध्ययन करना आवश्यक है। 3. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कमांड, ऑर्डर और एडवाइस और रिक्वेस्ट। सामान्यतः इम्पेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट और एडवाइस का आदि का बोध होता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। 1. यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमास के भीतर इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। रूल 1. रिपोर्टिंग वर्ब्स से, सेज, सेड को अर्थ के अनुसार क्रमशः ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्टेड, आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, बेग, बेग्स, बेग्ड, टेल, टेल्स, टोल्ड, command, commands, commanded, warn, warns, warned, advise, advises, advised, suggest, suggests, suggested, implore, implores, implored, entreat, entreats, entreated, threaten, threatens, threatened, urge, urges, urged, persuade, persuades, persuaded आदि में बदल दें। Verbs, number 1 beg, हिंदी मीनिंग भीख मांगना। 2. ऑर्डर, आज्ञा देना। 3. रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना या विनती करना। 4. वॉर्न, चेतावनी देना। 5. इम्प्लोर, विनती या प्रार्थना करना। 6. एंट्रीट, प्रार्थना करना या किसी वस्तु की मांग करना। 7. थ्रेटन, धमकी देना या भय दिखाना। 8. अर्ज, विनती करना। 9. परसुएड, विश्वास दिलाना या फुसलाना। 10. कमांड, आदेश देना या काबू रखना या अधिकार रखना। रूल 1 कंप्लीटेड। रूल 2. इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का प्रयोग करें, दैट या इफ या वेदर का नहीं। रूल 2 कंप्लीटेड। रूल 3. इन्वर्टेड कॉमास के भीतर संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दें। ध्यान दें, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहे या नहीं रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करें। रूल 3 कंप्लीटेड। रूल 4. प्लीज, काइंडली, सर, मैडम को हटा दें। ध्यान दें, फर्स्ट सर, मैडम के स्थान पर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब के बाद करें तथा सर, मैडम के बाद प्रयुक्त सेंटेंस के अर्थानुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलें। सर या मैडम का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट यानी अंत में भी रह सकता है। सेकंड, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सर, मैडम के स्थान पर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। रूल 4 कंप्लीटेड। रूल 5. जरूरत के मुताबिक जनरल रूल्स को फॉलो करें। जैसे ही सेड टू पंकज सिट डाउन, डायरेक्ट। ही टोल्ड पंकज टू सिट डाउन, इनडायरेक्ट। The teacher said to the students, keep quiet, direct. The teacher asked the students to keep quiet, indirect. The inspector said to him, call the witness, direct. The inspector ordered him to call the witness, indirect. He said to me, please help me, direct. He requested me to help him, indirect. The doctor said, walk in the morning, direct. The doctor advised me to walk in the morning, indirect. My father said, Binay, do as I say, direct. My father asked Binay to do as he said, indirect. The teacher said to them, read at least 8 hours a day, direct. The teacher advised him to read at least 8 hours a day, indirect. Dr. Tiwari said to my wife, take medicine in time, direct. Dr. Tiwari advised my wife to take medicine in time, indirect. He said to me, have a cup of coffee, direct. He told me to have a cup of coffee, indirect. The principal said to the peon, go away at once, direct. The principal ordered the peon to go away at once, indirect. The student said to the director, sir,
Please grant me leave for 5 days. Direct. The student requested the director respectfully to grant him leave for 5 days. Indirect. The captain said to the soldiers, lay down the gun. Indirect. The captain commanded the soldiers to lay down the gun. Indirect. She said, Madam, I have a TV set. Direct. She said respectfully that she had a TV set. Indirect. He said to the teacher, Sir, kindly help me. Direct. He requested the teacher respectfully to help him. Indirect. The third student said, Is it the Taj Mahal, sir? Direct. The third student asked respectfully if it was the Taj Mahal. Indirect. Negative imperative sentence. सामान्यतः नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होते हैं. 2. यदि रिपोर्टेड स्पीच में नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है. रूल 1. रिपोर्टिंग वर्ब्स से, सेज, सेड को अर्थ के मुताबिक आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, टेल, टेल्स, टोल्ड आदि में बदल दें. रूल 1 कंप्लीटेड. रूल 2. इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करें, न कि टू नॉट का. नॉट टू के बाद V1 का प्रयोग होता है, जैसे डायरेक्ट स्पीच डू नॉट मेक अ नॉइज. इनडायरेक्ट स्पीच नॉट टू मेक अ नॉइज. डायरेक्ट स्पीच डोंट गो आउट. इनडायरेक्ट स्पीच नॉट टू गो आउट. रूल 2 कंप्लीटेड. रूल 3. जरूरत के मुताबिक जनरल रूल्स को फॉलो करें, जैसे ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर. डायरेक्ट. He asked me not to open the door. Indirect. He asked me to not open the door. Incorrect. He asked me to do not open the door. Incorrect. Page 193. Said to me, don't disturb me. Direct. He asked me not to disturb him. Indirect. He asked me to not disturb him. Incorrect. He asked me to do not disturb him. Incorrect. ध्यान दें. नंबर 1. रिपोर्टिंग वर्ब को forbid, forbids, forbade में अर्थानुसार बदलकर और इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू का प्रयोग कर भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, जैसे ही सेड टू मी डोंट गो आउट. डायरेक्ट. ही फॉरबेड मी टू गो आउट. इनडायरेक्ट. ही फॉरबेड मी नॉट टू गो आउट. रॉन्ग. ही आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट. करेक्ट. The teacher said to the children, don't make a noise in the class. Direct. The teacher forbade the children to make a noise in the class. Indirect. The teacher forbade the children not to make a noise in the class. Wrong. The teacher asked the children not to make a noise in the class. Correct. Don't spit in the classroom, he said to the children. Direct. He forbade the children to spit in the classroom. Indirect. He forbade the children not to spit in the classroom. Incorrect. He asked the children not to spit in the classroom. Correct. Forbade के बाद not to का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि forbade स्वतः नेगेटिव मीनिंग रखता है. इस प्रकार के सेंटेंसेस में asked या told के बाद इन्वर्टेड कॉमास के बदले not to का प्रयोग होता है. 3. यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इम्पेरेटिव सेंटेंस निषेध सूचक हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है, जैसे नंबर 1. ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग. डायरेक्ट. ही प्रोहिबिटेड और प्रिवेंटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग. इनडायरेक्ट. नंबर 2. द प्रीचर सेड टू द पीपल नेवर टेल अ लाई. डायरेक्ट. द प्रीचर प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड द पीपल फ्रॉम टेलिंग अ लाई. इनडायरेक्ट. नोट. प्रोहिबिट और prohibited, prevent, prevented, plus object, plus from, plus MV4, within bracket, V plus ing का प्रयोग किया जाता है. 3. He said to him, do not sit idle. Direct. He prevented or prohibited him from sitting idle. Indirect. He forbade him to sit idle. Correct. He asked him not to sit idle. Correct. 4. My father said to the children, don't go near the dog. Direct. My father prevented or prohibited the children from going near the dog. Indirect. My father forbade the children to go near the dog. Correct. My father asked the children not to go near the dog. Correct. इन एग्जाम्पल्स में सभी वाक्यों के अर्थ समान हैं. इस प्रकार भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जा सकता है. 4.
यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो तथा डू का प्रयोग मेन वर्ब के पहले हो, अर्थात मेन वर्ब को एम्फेसाइज यानी दबाव या जोर डालने के लिए हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में डू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के सामान्य नियम का पालन कर इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। जैसे ही सेड टू मी डू रीड द गीता, डायरेक्ट। ही आस्क्ड मी टू रीड द गीता, इनडायरेक्ट। द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर डू वॉच द सिचुएशन, direct. The SP ordered the inspector to watch the situation, indirect. She said to me, do have a cup of coffee, direct. She requested me to have a cup of coffee, indirect. Note, do का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो do को नहीं हटाया जाता है। जैसे she said to me, do this work at once, direct. She asked me to do that work at once, indirect. The teacher said to the boys, do whatever you like, direct. The teacher advised the boys to do whatever they liked, indirect. Your father said to you, do your work in time, direct. Your father asked you to do your work in time, indirect. 5. यदि let से स्टार्ट होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस से प्रस्ताव यानी प्रपोजल या सुझाव यानी सजेशन का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब्स से, सेज, सेड को क्रमशः प्रपोज, प्रपोजेस, प्रपोज्ड, सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्टेड में बदलकर लिखें। नोट, फर्स्ट प्रपोज या सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो प्रपोज या सजेस्ट के बाद तथा ऑब्जेक्ट के पहले टू प्रेपोजिशन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है, अर्थात प्रपोज प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट और सजेस्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सजेस्टेड टू मी, प्रपोज टू देम। सेकंड, प्रपोज या सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो तो इसके बाद MV4 V प्लस ING का प्रयोग होता है। जैसे सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक। स्टेप 2, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करें। स्टेप 3, लेट को हटा दें। स्टेप 4, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस अस को सेंटेंस के अर्थ भाव के मुताबिक नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस वी या दे में बदल दें। स्टेप 5, वी या दे के बाद शुड प्लस V1 का प्रयोग करें। नोट, वी और दे में फर्क। फर्स्ट, वी का प्रयोग तब करना चाहिए जब रिपोर्टर स्वयं प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित हो रहा हो। सेकंड, दे का प्रयोग तब करना चाहिए जब रिपोर्टर स्वयं प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहा हो। वी और दे में यही फर्क है, लेकिन इसका प्रयोग बिना किसी अंतर का होता है। थर्ड, अन्य ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस में बदल दिया जाता है। जैसे मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, लेट अस गो टू द सिनेमा, डायरेक्ट। मोहन proposed or suggested to his friends that we or they should go to the cinema, indirect. I said to the villagers, let us help the poor, direct. I proposed or suggested to the villagers that we or they should help the poor, indirect. The children said, let us play together, direct. The children proposed or suggested that we or they should play together, indirect. He said, let us work for the nation, direct. He proposed or suggested that we or they should work for the nation, indirect. Page 194. He said, let's go for a walk, direct. He suggested or proposed going for a walk, indirect. Or he suggested or proposed that we or they should go for a walk, indirect. ध्यान दें, plus first subject plus purpose or suggest plus to plus object plus that plus subject plus should plus V1 प्लस डैश का प्रयोग होता है। सेकंड, सब्जेक्ट प्लस पर्पज और सजेस्ट प्लस MV4 विद इन ब्रैकेट V प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग होता है, लेकिन प्रपोज और सजेस्ट प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही प्रपोज टू मी टू गो टू स्कूल, रॉन्ग। ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो टू स्कूल, करेक्ट। 6. यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस से विश या डिजायर यानी इच्छा का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदला जाता है। स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब्स को विश, विशेज या विश्ड में बदल दें। स्टेप 2, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करें। स्टेप 3, लेट को हटा दें।
स्टेप 4, लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस में चेंज ऑफ पर्सन्स के रूल्स के मुताबिक बदल कर लिखें। स्टेप 5, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस आई, शी, ही, इट एटसेट्रा के बाद शुड प्लस V1 का प्रयोग करें। जैसे विवेक सेड लेट मी गो आउट, डायरेक्ट। विवेक विश्ड दैट ही शुड गो आउट, इनडायरेक्ट। वीना सेड let him be any my husband, direct. Veena wished that he should be her husband, indirect. She said let me live with him, direct. She wished that she should live with him, indirect. You said let me do what I like, direct. You wished that you should do what you liked, indirect. The teacher said let me help the students, direct. The teacher wished that he should help the students, indirect. 7, यदि लेट से स्टार्ट यानी आरंभ होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस से अलाउ या परमिट अनुमति का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब्स से, सेज, सेड को सेंटेंस के अर्थ भाव के मुताबिक ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, आस्क, आस्क्स, आस्क्ड आदि में बदलकर लिखें। स्टेप 2, इन्वर्टेड कॉमास तथा लेट को हटा दें। स्टेप 3, इसके बाद टू अलाउ का प्रयोग करें। स्टेप 4, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस में चेंज ऑफ पर्सन्स के रूल्स के मुताबिक बदल कर लिखें। स्टेप 5, प्रयुक्त वर्ब को इन्फिनेटिव फॉर्म अर्थात 2 प्लस V1 के रूप में लिखें। जैसे विनय सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम, डायरेक्ट। विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू गो होम, इनडायरेक्ट। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द मैन कम इन, डायरेक्ट। The principal ordered the peon to allow the man to come in, indirect. ध्यान दें, Binay requested his master to let him to go home, indirect. Binay requested his master that he should go home, or Binay requested his master that he might be allowed to go home, indirect. Note, to allow की जगह to let का प्रयोग भी किया जा सकता है। 8, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट प्लस देयर बी और इट बी से स्टार्ट हो तो इससे सपोजिशन यानी कल्पना का बोध होता है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज में बदल दें। स्टेप 2, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करें। स्टेप 3, लेट को हटा दें। स्टेप 4, इट बी की जगह टू बी का प्रयोग करें। जैसे ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर, डायरेक्ट। He supposed that to be a square, indirect. He said, let it be a rectangle, direct. He supposed that to be a rectangle, indirect. Note, let के बाद it का प्रयोग हो तथा इससे joy यानी हर्ष, sorrow यानी शोक, approval यानी अनुमति या indifference यानी उदासीनता के भाव का बोध हो तो इसे indirect speech में अर्थ के मुताबिक इस प्रकार बदलना चाहिए। जैसे he said, Let it rain, I must go, direct. Let it rain का अर्थ मुझे वर्षा की परवाह नहीं है। दुख की स्थिति में he said that he did not care for rain, indirect. He said let it rain, direct. Let it rain का अर्थ मुझे वर्षा के लिए खुशी है। खुशी की स्थिति में he wished that it should rain, indirect. 9, यदि लेट से स्टार्ट यानी प्रारंभ होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस से इवन, इफ, यद्यपि का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जा सकता है। स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लिखें। स्टेप 2, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करें। स्टेप 3, लेट की जगह इवन इफ का प्रयोग करें। स्टेप 4, एवर सो को हटा दें। जैसे मिस्टर पांडे सेड लेट इट रेन एवर सो हार्ड, I will go to college today, direct. Mr. Pandey said that even if it rained hard, he would go to college that day, indirect. Note, let it के बाद ever so का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। इस वाक्य में let it के बाद ever so का प्रयोग किया गया है। 10, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस प्लस विद इन ब्रैकेट कॉमा प्लस क्वेश्चन टैग प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। जैसे स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के मुताबिक टेल, टेल्स, टोल्ड, आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड आदि में बदलकर लिखें। स्टेप 2, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का प्रयोग करें। स्टेप 3, जनरल रूल्स को फॉलो करें।
स्टेप 4, क्वेश्चन टैग को हटा दें। दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस के सामान्य नियम को फॉलो कर बदला जाता है। क्वेश्चन टैग को हटा दिया जाता है। जैसे ही सेड टू मी, गिव मी सम रुपीज, विल यू? डायरेक्ट। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम रुपीज, इनडायरेक्ट। अरुण सेड टू हर, स्विच ऑफ द लाइट, विल यू? क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट। Arun asked or requested her to switch off the light, full stop, indirect. 11. Imperative meaning expressing sentence जो देखने में interrogative लगता है को indirect speech में इस प्रकार बदला जाता है। Step 1, reporting verb के अर्थ के मुताबिक ask, asks, asked, request, requests, requested, order, orders, ordered, invite, invites, invited आदि में बदल कर लिखें। स्टेप 2, जरूरत के मुताबिक कुछ शब्दों को हटा दिया जाता है, नहीं भी हटाया जा सकता है। अर्थ के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू या इफ का प्रयोग किया जाता है। पेज 195। इन वाक्यों को गौर से देखें और सोचे समझें। शी सेड, विल यू ओपन द गेट? पोलाइट ऑर्डर, डायरेक्ट। शी आस्क्ड और रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द गेट, इनडायरेक्ट। मोहन सेड टू मी, विल यू लेंड मी अ पेन प्लीज? Request, direct. Mohan requested me to lend him a pen, indirect. Bhavna said, will you have dinner with me tomorrow? Invitation, direct. Bhavna invited or asked me to have dinner with her the next day, indirect. Nirala said, may I use your cycle? Permission, direct. Nirala asked if he might use my cycle, indirect. 12. Shall I से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस से कभी कभी रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना के भाव का बोध होता है, फ्यूचर टाइम का नहीं। इस केस में शैल को शुड में बदल दिया जाता है। इन वाक्यों को गौर से देखें, सोचें और समझें। जैसे शी सेड, शैल आई शट द विंडो? डायरेक्ट। शी आस्क्ड और रिक्वेस्टेड इफ शी शुड शट द विंडो, इनडायरेक्ट। शी सेड, शैल आई वॉश योर क्लोथ्स? डायरेक्ट। शी आस्क्ड और रिक्वेस्टेड if she should wash my clothes, indirect. 4. Optative sentence. Pray, प्रार्थना, wish, इच्छा, curse, अभिशाप, bless, आशीर्वाद। Number 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब से या सेड को सेंटेंस के अर्थ के को असर्टिव सेंटेंस एस प्लस माइट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विद इन ब्रैकेट फुल स्टॉप में बदलकर लिखें। नोट फर्स्ट, सामान्यतः रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में एस प्लस माइट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विद इन ब्रैकेट फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। स्टेप 4, जनरल रूल्स को फॉलो करें। जैसे ही सेड, मे गॉड ब्लेस यू? डायरेक्ट। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, इनडायरेक्ट। मदर सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग? डायरेक्ट। मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, इनडायरेक्ट। They said to him, may you die? Direct. They cursed him that he might die, indirect. Manisha said to me, may you get success? Direct. Manisha wished me that I might get success, indirect. The saint said, may God help you? Direct. The saint prayed that God might help me, indirect. ध्यान दें, फर्स्ट, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से स्टार्ट नहीं हो तो मे को अंडरस्टूड करके इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना चाहिए। जैसे द ऑडियंस सेड, लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर? डायरेक्ट। द ऑडियंस प्रेड दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, इनडायरेक्ट। वी सेड, गॉड सेव द प्रेसिडेंट? डायरेक्ट। वी प्रेड दैट गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट, इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी, you be happy? Direct. He wished me that I might be happy. Indirect. They said, long live our democracy. Direct. They wished that their democracy might live long. Indirect. My grandfather said to me,
You live in peace. Direct. My grandfather wished me that I might live in peace. Indirect. 5. Exclamatory sentence. Joy, हर्ष या खुशी, sorrow, दुख, surprise, आश्चर्य, anger, क्रोध, contempt, तिरस्कार या घृणा, applause, प्रशंसा, regret, पश्चाताप या अफसोस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हर्ष, विवाद, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, संदेह आदि मानसिक भावनाओं का बोध होता है. इस तरह के वाक्य में इंटरजेक्शंस ओ, आह, अल्लास, हुर्रा, ब्रावो, वेल डन आदि का प्रयोग सामान्यतः रहता है. नोट, व्हाट विद इन ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव तथा हाउ एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब का प्रयोग भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रहता है. नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है. स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब्स से, सेज, सेड को सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हर्ष, खुशी, उल्लास, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख, शोक, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्य, विस्मय, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, क्रोध, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, तिरस्कार, घृणा, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, प्रशंसा, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, पश्चाताप या अफसोस आदि में बदलकर लिखें. स्टेप 2, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करें. स्टेप 3, इंटरजेक्शंस ओ, आ, अलास, हुर्रा, ब्रावो आदि को हटा दें. स्टेप 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर लिखें. स्टेप 5, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करें. नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट तथा हाउ का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दें. जरूरत के मुताबिक उपयुक्त वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग करें ताकि रिपोर्टेड स्पीच में निहित भाव इनडायरेक्ट स्पीच में सरलता से स्पष्ट हो जाए. 2. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार बदला जाता है. ए, व्हाट प्लस नाउन इज इक्वल्स टू एडजेक्टिव प्लस नाउन. व्हाट अ फूल इज इक्वल्स टू अ बिग और ग्रेट फूल. व्हाट अ न्यूज is equals to a strange news. What a place is equals to a lovely or a strange place. B, what plus adjective plus noun is equals to very plus adjective plus noun. What a fine place is equals to a very fine place. What a beautiful sight is equals to a very beautiful sight. What a good student is equals to a very good student. C, how plus adjective or adverb is equals to very plus adjective or adverb. How sweet he sings is equals to he sings very sweet. How beautiful she is equals to she is very beautiful. A, what तथा how से स्टार्ट प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार बदला जाता है. स्टेप 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट यानी प्रारंभ करें. स्टेप 2, व्हाट तथा हाउ के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग हो तो व्हाट तथा हाउ के बदले वेरी का प्रयोग करें. पेज 196. और यदि व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट के बदले ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, टेरिबल एटसेट्रा में से किसी एक उपयुक्त एडजेक्टिव का प्रयोग करें. जैसे हाउ फास्ट ही रन्स एक्सक्लेमेटरी. ही रन्स वेरी फास्ट असर्टिव. What a beautiful scene this is! Exclamatory. This is a very beautiful scene. Assertive. What a fall it is! Exclamatory. It is a terrible, great or big fall. Assertive. What a sight it is! Exclamatory. It is a lovely sight. Assertive. How cold it is! Exclamatory. It is very cold. Assertive. Note, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग नहीं हो तो असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय स्वविवेक से सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक उपयुक्त सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग करें. जैसे व्हाट अ प्लेस एक्सक्लेमेटरी. इट इज अ लवली, ब्यूटिफुल और स्ट्रेंज प्लेस. असर्टिव. हाउ फनी एक्सक्लेमेटरी. इट इज वेरी फनी. असर्टिव. व्हाट अ फन exclamatory. It is a great fun. Assertive. How wonderful! Exclamatory. It is very wonderful. Assertive. What a fool! Exclamatory. He is a great fool. Assertive. B. यदि exclamatory sentence would that, oh that,
oh that, oh for, if I could only, oh if I could only etc. से स्टार्ट हो तो assertive सेंटेंस में बदलते समय सेंटेंस को I wish और I earnestly desire से स्टार्ट किया जाता है. जैसे would that he were alive, exclamatory. I wish he were alive, assertive. Oh that I had the wings of a dove, exclamatory. I wish I had the wings of a dove, assertive. Oh for a grand place to live in, exclamatory. I wish I had a grand place to live in, assertive. Oh for a cup of milk, exclamatory. I wish I had a cup of milk, assertive. If I could only get the first prize, exclamatory. I wish I could get the first prize, assertive. Or I honestly desire to get the first prize, assertive. C. यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 से स्टार्ट यानी आरंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस में इट इज स्ट्रेंज प्लस दैट क्लॉज के स्ट्रक्चर का प्रयोग कर बदला जाता है. जैसे टू थिंक ऑफ हर लिविंग हियर, एक्सक्लेमेटरी. इट इज स्ट्रेंज दैट शी शुड लिव हियर, असर्टिव. टू थिंक ऑफ देयर क्वारलिंग हियर, exclamatory. It is strange that they should quarrel here, assertive. D. यदि exclamatory sentence how plus adjective plus of से start हो तो assertive sentence में इस प्रकार बदला जाता है. जैसे how kind of you to help me, exclamatory. You were kind enough to help me, assertive. How clever of him to cheat her, exclamatory. He was clever enough to cheat her, assertive. E. यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास से स्टार्ट हो तो असर्टिव सेंटेंस में इट इज एक्सट्रीमली सैड और इट इज सैड टू थिंक से स्टार्ट कर इस प्रकार बदला जाता है. जैसे अलास दैट शी शुड डाई सो यंग, एक्सक्लेमेटरी. इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट शी शुड डाई सो यंग, असर्टिव. अलास दैट आई वुड सफर फॉर नथिंग, एक्सक्लेमेटरी. इट इज सैड टू थिंक दैट आई शुड सफर फॉर नथिंग, असर्टिव. F. यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रावो या हुर्रा फाई फाई से स्टार्ट हो तो असर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार बदला जाता है. जैसे ब्रावो प्लस सेंटेंस इज इक्वल्स टू इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज प्लस दैट प्लस क्लॉज. हुर्रा प्लस सेंटेंस इज इक्वल्स टू इट इज अ मैटर ऑफ जॉय प्लस दैट प्लस क्लॉज. फाई फाई प्लस सेंटेंस इज इक्वल टू it is a matter of contempt plus that plus clause. Bravo, you have done well, exclamatory. It is a matter of praise that you have done well, assertive. Hurrah, we have won the match, exclamatory. It is a matter of joy that we have won the match, assertive. Fie, fie, you are a thief, exclamatory. It is a matter of contempt that you are a thief, assertive. G. यदि exclamatory sentence को दो भाग हों तथा वे एंड से जुड़े हों तो असर्टिव सेंटेंस में इट इज प्लस एडजेक्टिव स्ट्रेंज और एस्टोनिशिंग और शॉकिंग और मीन तथा प्लस दैट क्लॉज कंटेनिंग शुड का प्रयोग कर बदला जाता है. जैसे अ सेंट एंड एफ्रेड ऑफ घोस, एक्सक्लेमेटरी. इट इज स्ट्रेंज दैट अ सेंट शुड बी एफ्रेड ऑफ घोस, असर्टिव. अ चाइल्ड एंड सो ब्रेव, एक्सक्लेमेटरी. It is astonishing or strange that a child should be so brave, assertive. Note, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जरूरत के मुताबिक इन रूल्स को फॉलो करें तथा जो अनावश्यक हो उसका प्रयोग न करें. 3. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयुक्त एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से स्ट्रॉन्ग इमोशंस का बोध होता है तथा इसका अर्थ इस प्रकार निकलता है. एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स. नंबर 1, हुर्रा, इंग्लिश मीनिंग जॉय, हिंदी मीनिंग हर्ष या खुशी. नंबर 2, ओह, अलास, आह, ओ डियर, इंग्लिश मीनिंग सॉरो, हिंदी मीनिंग दुख या विषाद. 3, हा हा, इंग्लिश मीनिंग अम्यूजमेंट, मनोरंजन. 4, फाई फाई, इंग्लिश मीनिंग रिप्रूफ, हिंदी मीनिंग निंदा, भर्त्सना, अस्वीकृति. 5, माई गुडनेस, गुड ग्रेशियस, इंग्लिश मीनिंग सरप्राइज, आश्चर्य. 6, बॉदर, बॉदर इट, इंग्लिश मीनिंग अनोयंस, हिंदी मीनिंग तंग या खिज.
7. Bravo, approval, स्वीकृति या अनुमोदन. 8. Stuff, bosh, tut tut tush. Contempt or ridicule, घृणा या उपहास, हंसी ठट्टा. 9. Hi, hello, to call someone, किसी को बुलाना या पुकारना. 10. Hem, humph, doubt, संदेह. 11. Oh dear, sorrow, दुख या विषाद. 12. Confound you, anger, क्रोध या रंज. 13. Ugh, disgust, अरुचि, नफरत या घृणा. 14. For goodness sake, anger, क्रोध या रंज. Page 197. 15. God heavens, horror, आतंक या भय. 16. Well done, praise or applause, प्रशंसा, गुणवान. 17. My God, surprise, आश्चर्य. 18. You mischief monger, contempt, तिरस्कार या घृणा. 19. Hello, greet, स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन. 20. Good morning, good night, bid, आमंत्रण. 21. A horse, exclaim, आश्चर्य. 22. Help, help, shout for help, मदद के लिए चिल्लाकर बुलाना. 4. रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इस प्रकार भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, जैसे ही सेड व्हाट अ बिग हाउस इट इज, डायरेक्ट. ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ बिग हाउस इट वाज, इनडायरेक्ट. और ही रिमार्क्ड व्हाट अ बिग हाउस इट वाज, इनडायरेक्ट. शी सेड व्हाट एन इडियट यू आर, डायरेक्ट. शी एक्सक्लेम्ड व्हाट एन इडियट ही वाज, इनडायरेक्ट. और शी रिमार्क्ड व्हाट एन इडियट ही वाज, इनडायरेक्ट. 5. यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट से स्टार्ट हो तो इससे विश का बोध होता है. इसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है. स्टेप 1. रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस के मुताबिक विश, विशेज तथा विश्ड में बदलकर लिखें. स्टेप 2. इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करें. स्टेप 3. वुड दैट, ओ दैट एटसेट्रा को हटा दें. स्टेप 4. जनरल रूल्स को फॉलो करें. स्टेप 5. एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करें, जैसे ही सेड ओ दैट आई वर अ किंग, डायरेक्ट. ही विश्ड दैट ही वर अ किंग, इनडायरेक्ट. ही सेड वुड दैट ही वर नॉट सो क्रूअल, डायरेक्ट. ही विश्ड दैट ही वर नॉट सो क्रूअल, इनडायरेक्ट. नोट, इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रयुक्त वर को हैड बीन में नहीं बदला जाता है. इन वाक्यों को गौर से देखें, सोचें और समझें. Priyanka said, Alas, I'm ruined, direct. Priyanka exclaimed with sorrow that she was ruined, indirect. Binay said, What a beautiful girl she is, direct. Binay exclaimed with joy that she was a very beautiful girl, indirect. He said, Ah, my dog is dead, direct. He exclaimed with sorrow that his dog was dead, indirect. Ajit said, What a beautiful sight, direct. Ajit exclaimed with joy or surprise that it was a very beautiful sight, indirect. The player said, Ah, I have lost the game, direct. The player exclaimed with sorrow that he had lost the game, indirect. He said, Nonsense, direct. He exclaimed that it was nonsense, indirect. He said, What a place, direct. He exclaimed with joy that it was very fine place, indirect. Or he exclaimed with surprise that it was a very strange place, indirect. They said, Bravo, we have won the match, direct. They exclaimed with joy that they had won the match, indirect. He said, Oh, enough, direct. He exclaimed with disgust that it was enough, indirect. She said, How happy I am, direct. She exclaimed with joy that she was very happy, indirect. He said, Oh, what an opportunity, direct. He exclaimed that it was a fine opportunity, indirect. He said to me, Good morning, direct. He wished me good morning, indirect. She said, Goodbye, direct. She bade me goodbye, indirect. He said, Hello, where are you going, direct. He greeted me and asked where I was going, indirect. She said, Thank you, direct. She thanked me, indirect. He said to us, Welcome,
Direct. He welcomed us. Indirect. Gudiya said to me, fool. Direct. Gudiya called me a fool. Indirect. She said, happy Holi. Direct. She wished me a happy Holi. Indirect. Mr. Mishra said, how happy I am. Direct. Mr. Mishra exclaimed with joy that he was very happy. Indirect. She said, congratulations. Direct. She congratulated me. Indirect. He said, well done, you have stood first. Direct. He exclaimed with applause or praise that I had stood first. Indirect. He said, my God, you have cut your finger. Direct. He exclaimed with surprise that I had cut my finger. Indirect. He said, you mischief monger, you deserve to be punished. Direct. He exclaimed with contempt that mischief monger deserved to be punished. Indirect. He said, hello, where are you going? Direct. He greeted me and asked where I was going. Indirect. I said to him, good night. Direct. I bade him good night. Indirect. He said, well done. Direct. He said or remarked that it was well done. Indirect. He said, help, help. Direct. He shouted for help. Indirect. He said, to think that you will come in this dress. Direct. He remarked that it was surprising or strange that I should come in that dress. Indirect. They said, the house is on fire. Direct. They shouted that the house was on fire. Indirect. He said, oh dear, I have spilled tea on the tablecloth. Direct. He exclaimed with sorrow that he had spilled tea on the tablecloth. Indirect. She said, ugh, I have hated him like anything. Direct. She exclaimed with disgust that she had hated him like anything. Indirect. He said, confound you, you have spoiled everything. Direct. He exclaimed in anger that I had spoiled everything. Indirect. Page 198. He said, for goodness sake, stop that horrible noise. Direct. He exclaimed in anger and asked him to stop that horrible noise. Indirect. He said, look out, there is a snake near your feet. Direct. He warned me that there was a snake near my feet. Indirect. I said, tut tut, you are a mischievous boy. Direct. I reproached him that he was a mischievous boy. Indirect.